जब मैं आया था तो आंखों में वो सूरज की रोशनी से दर्द हो रहा था, जब स्टार्टिंग में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अब एक्लेमेटाइज हो गई हैं। चेहरा भी मेरे को मेरा ज्यादा साफ दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो feel naturally glowing. ठीक है, चेहरा भी काफी साफ दिख रहा है, नहीं तो काले डार्क सर्कल तुम दिखते ही हो मुझे अकेडमी क्लासेस के अंदर। तो काफी वेरी नाइस प्लेस। और फिर वही है, इन जगहों पे हवा इतनी शुद्ध है, पानी इतना शुद्ध है, तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर ही है, उससे काफी फर्क पड़ता है। We've reached a restaurant. कॉफ़ी नहीं है तो हॉट चॉकलेट पीने के लिए बैठे। देन वील गो टू कसार देवी टेम्पल। ठीक है, तो पहले मैं सोचा था मैं इसका व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट फिर बहुत सारे मैसेजेस आ गए, सर व्लॉग बना लो प्लीज़, आप आईबी के वीडियोस तो डाल ही रहे हो, एक व्लॉग भी बना दो हमारे लिए कि हम भी घूम लेंगे। तो अभी फिर ये पी रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने में बड़ी थकान हो रही है मेरे को, दिव्या मैम को भी हो रही है थकान। और ऑक्सीजन लेवल लो है, our lungs are not used to it. एग्जैक्टली आई थिंक और हम लोग घर पे बैठ के सिर्फ लैपटॉप के सामने बोलते रहते हैं, ठीक है, तो पैरों को चलने की आदत है नहीं। आदत है नहीं। हाय गाइस, सो आई एम बैक। और देखो दो स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे फ्रेंड्स, ये देखो आकाश और मुनीश, और इनका दिव्या मैम, और ये अपने एग्जाम और जिंदगी की राम कहानी सुनाते हुए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, अभी तो कुछ हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आकाश के पास काफी कुछ है। Hi guys, so currently I am at Kasar Devi temple, very popular, and here you can see that temple. It is also famous because this Swami Vivekanand performed some of his spiritual practices. काफ़ी ध्यान लगाया था उन्होंने, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। I hope you are able to see it. And similarly, this is the जो कसार देवी के बारे में यहाँ पर भी बताया गया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद कैसे आए, और जो इसके बारे में स्पिरिचुअलिटी की बात है, जैसे कि स्कंद पुराण में इसके बारे में मेंशन करा गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्कंद पुराण, एशियंट केव टेम्पल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यक्षनाग एंड गंधर्व्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह हैं जहाँ पर आपकी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ इमेंस पॉजिटिव एनर्जी देखी गई है। एक है माचू पिचू पेरू, एक स्टोन है जिन इंग्लैंड, जो आपने देखा होगा एटलीस्ट गूगल पर, अगर आप गए हो तो और भी अच्छी बात है। एंड तीसरी इस कसार देवी विच हैज़ द इन्फ्लुएंस वन ऑफ द 3 places ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैन एलन बेल्ट, विच अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय नासा एज ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो योर कसार देवी टेम्पल वेरी पावरफुल, मतलब इफ़ यू बिलीव इन गॉड, बट वेरी वेरी पावरफुल, वेरी गुड वाइब्स। मैं दूसरी बार आया हूँ, कल रात को भी आया था, कल शाम को भी आया था मैं, और आज सुबह भी आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। देवनगरी है तो यहाँ पर मंदिरों की कोई कमी नहीं है। और अगर आप मंदिर को आध्यात्मिक तौर पे जाना चाहते हैं, या फिर आप देखने भी जाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर जाइए, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दैट। तो हम पहुँच चुके हैं डांडेश्वर मंदिर। मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ, डांडेश्वर मंदिर है ये। और यहाँ पर भगवान शंकर जो हैं, जैसे बाकी सारी जगहों के अंदर आपने देखा, बाकी सारी जगहों में आपने देखा होगा जो मंदिर है भगवान शंकर के, उसमें ज्योतिर्लिंग होता है, सीधा रहता है। इसके अंदर भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वो सपाट है, वो लेटे हुए हैं, उनको दंड मिलाता है यहाँ पर। तो उसके बारे में जो कहानी है वो मैं यहाँ पर तो वर्णन नहीं करूँगा उस चीज़ का, वो आप गूगल पे जाके ज़रूर पढ़िए उसके बारे में। कैसा लगा आपको मंदिर आकर? ये कह रहे हैं 6000 की जैकेट। हाँ, तो ये मुनीश कह रहे हैं 6000 की जैकेट है, ठीक है। और ये हमारे भैया जो हमें सारी जगह घुमा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर है ये होम्योपैथी के, ठीक है। इनसे हम कुछ मेडिसिन लेके जाऊंगा मैं फ्यूचर की किसी में, ठीक है। और ये दिन पार होने के बाद पता चला कि जैकेट टट्टी है। हम शीतला खेत आ चुके हैं, ये भी एक हिल स्टेशन है। और मैं दिखाता हूँ, ये देखो पीछे की तरफ काफ़ी ठंड हो रही है और ऊपर से अब बारिश हो गई है। तो बारिश होने के बाद बताया जा रहा है कि बर्फ़ गिरने की संभावनाएं हैं, बट अब धीरे धीरे दिन खुल रहा है तो आई थिंक बर्फ़ नहीं गिरेगी। बट अगर कंटिन्यूस बारिश हो तो
चांसेस हो जाएंगे। हाय गाइस, तो शीतला खेत के जंगलों के अंदर यहाँ पर आपको इस टाइप के पाइन्स बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर मुनीश, दिव्या मैम और आकाश पहुँचे हुए हैं। मैं सारा ब्लॉग बनाता हूँ, पीछे से आ रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ये भी आगे अभी पहुँचे हैं मेरे। तो बड़ा ही घना जंगल है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। काफ़ी खतरा है बाघ आने का, तो फिर वो भी लुढ़क भी सकते हैं हम सब लोग। कोई नहीं, काफ़ी ज़िंदगी जी ली है। ठीक है ठीक है, लेट्स गो। ये हमारा डायलॉग, पेट डायलॉग बन गया। अब से दिव्या मैम क्लास और कोर्स को भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगी। लेट्स गो। ये जो तुम देख रहे हो, दीज आर वाइल्ड फोन्स, ये वाले। ठीक है, दिल्ली में 500 रुपये के मिलते हैं और यहाँ पर फ्री हैं। तो दिल्ली के अंदर यही वाले बेचे जाएंगे 500, 1000, और जितनी हाई सोसाइटी में जाओगे और महंगा बेचा जाएगा। और यहाँ पर वाइल्ड में घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमारे घर पे भी आई थिंक कौन से वाले हैं हमारे पास, दिव्या हमारे पास भी है ना, ये बॉस्टन फॉर्म। ठीक है, तो भैया बॉस्टन फॉर्म है, वो भी महंगी खरीदे थे। और यहाँ पर आप ये मत बोलना सर आप यहाँ से निकाल के ले चलो। ठीक है, वो ऐसा मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, आप लोगों को ये येलो रंग का फ्रूट लिख रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ कैरोलिना हॉर्स निटल। ठीक है, एंड दिस इज़ अ इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हम पढ़ते हैं कि कोई बाहर से आती है। तो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका और ब्राज़ील की साइड से। एंड राइट नाउ आप देख रहे हैं शीतला खेत उत्तराखंड के अंदर है। तो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ का कंसेप्ट क्या है, ये यहाँ पर आएगी और जो तुम्हारे लोकल प्लांट्स वगैरह है उनको खा जाएगी, बेसिकली उनका हिस्सा ले लेगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हम बुक्स और बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ भी मिली है मेरे को, इसका भी नाम नहीं पता है मेरे को, मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। ये आप देख रहे हो, एक छोटा सा मसाला है जो आलू वगैरह के पराठों में, सब्जी में डलता है, पेड़ों से गिरता है। तो हाँ, एंड इट इज़ नेटिव टू शीतला खेत उत्तराखंड। तो जैसे ही आगे इसका नाम पता लगेगा आपको बताऊंगा। और जिस इन्वेजन की मैं बात कर रहा था, आप देख लो ये कितने फैल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, पीछे भी दिखेंगे तुम्हें वहाँ पर, और यहाँ पर नीचे भी दिखेंगे। ये देखो, तो देखो कितने फैल गए हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से फैलते हैं, इसलिए इन्वेजन इज़ नेवर गुड। ठीक है, ये तो हिस्ट्री में हमने वैसे भी पढ़ा है। ये जो तुम देख रहे हो पीछे, ये डाक बंगला है शीतला खेत का, वेरी फेमस। जितना मुझे पता है दिस इज़ 1905 से बना हुआ है, तो अंग्रेज़ों के टाइम का है ये। ठीक है, थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और देखो मिट्टी का बना हुआ है ये। ठीक है, तो मिट्टी का फ़ायदा क्या होता है, इंसुलेशन बड़ी अच्छी होती है कि एक बार रूम्स वगैरह गर्म हो जाएं तो फिर काफ़ी अच्छा हीटिंग होती है। और तुम इसके बाहर देख रहे हो, तो ये पतली पतली वॉल बनी हुई है, तो इसके अंदर बाघ कभी भी आ सकता है। यहाँ पर बहुत बार बाघ, मंकी तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, जब हम आए तब भी एक गाय पर हमला करा हुआ था उसने। तो यहाँ पर भी रहना थोड़ा सा रिस्की है, बट इफ़ यू लव रिस्क देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। साइड में ये टीआरसी की बिल्डिंग्स, और ये टीआरसी के अंडर ही है सब कुछ। और यहाँ पर सामने आपको घना जंगल दिख रहा होगा। ये लोकल डॉग ब्रीड, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस ब्रीड? भूतिया। ये खतरनाक है? नहीं। एंड दिस इज़ अ लोकल डिश, चने प्याज ज़रूर खाइएगा। ठीक है, बाकी हम सब भी खा रहे हैं यहाँ पर। दिव्या मैम, आप क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा आ रहा है हैं? चाय, and have bun maska with it. ओके। हाय गाइस, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर ये शीतला खेत के ऊपर धूप सेकने के लिए। मेरे साथ आकाश, पीछे फील्ड। ठीक है, और आपको दिव्या मैम दिखाता हूँ। दिव्या मैम वहाँ पर घूम रही हैं कुत्तों से बचते हुए। ठीक है, वैसे 2 कुत्ते उनके पीछे पड़े हुए, असल में उनके पास है चॉकलेट। ठीक है, तो वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उनका। और मुनीश गायब हो गया, पता नहीं कहाँ, जंगल के अंदर। ठीक है, छुट्टी कैसे लग रही है? कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन के बाद छुट्टी का यहाँ पर आने में?
है ना। औरों को आना चाहिए यहाँ पर। फिशिंग है, बहुत अपने बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है। और भैया जिसका भी फ्यूचर में कभी भी कोई इंटरव्यू आ रहा है, एसएसबी आ रहा हो, प्लीज घूमने जाना 1-2 दिन पहले। ठीक है। इन बेचारों के तो एसएसबी जा चुके हैं अब, ठीक है, बट ये आप सबको बता जरूर सकते हैं कि क्या करना है। क्यों आकाश? हाँ सर। हेलो दिव्या मैम, कैसे हो आप? आप चले गए डॉग के साथ, दोनों डॉग के साथ। कहाँ गई? ये से हेलो टू एवरीवन। कैसे लग रहा है आपको? Very peaceful, very relaxing. यहीं पे रहोगे आप Yeah. फॉर 1 day? Trip ends here after so much of journey, and because of our very good friend Akash here, we lost the bag also, but finally we got it. We found it again. We found it again. अल्मोड़ा से कनेक्ट होते जाएगा, जिसको हम कल ट्रैवल भी करेंगे। ठीक है। तो फ़ोन गिर गया, चलो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।